चलिए आज क्लास आपकी स्टार्ट होगी आर्टिकल से। ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी है और कुछ आप जानते भी हैं, कुछ नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हो आज आपको पता चल जाएगा एक दो दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल आप जानते हैं कि आर्टिकल होते क्या, कौन कौन से हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट डेफिनिट आर्टिकल डेफिनेट एंड एंड इंडेफिनेट। सेकंड इंडेफिनिट। इंडेफिनेट डेफिनिट आर्टिकल सिर्फ आपके पास एक होता है, ठीक, जबकि इनडेफिनिट आर्टिकल आपके पास दो होते हैं, ए या एन। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना कि इसके प्रोनाउंसिएशन में कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे कहीं कहीं पर इसको दो चीजों में प्रोनाउंस करते हैं, या तो कहीं द बोलते हैं, कहीं पे दी बोलते हैं। अ को ही हम कहीं पे अ बोलते हैं, कहीं पे ए बोलते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है कि हम कहाँ पे द बोले, कहाँ पे दी बोले, कहाँ पे अ कहें, कहाँ पर ए कहें। तो सबसे पहले हम इसी कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। ठीक है ना? तो होता क्या है कि अगर अगर कोई वावेल साउंड वाला वर्ड, वावेल साउंड का अगर कोई वर्ड आता है, तब हम उसका प्रोनाउंसिएशन दी से करते हैं। और अगर कोई कॉन्सोनेंट वाला वर्ड हो, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट अगर वर्ड होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं द से। जैसे एग्जांपल आप देख लो, जैसे मान लिया मैंने बोल दिया ट्रेन, ठीक है, मैंने ट्रेन कर दिया। अब इसके आगे मुझे लगाना है डेफिनेट आर्टिकल। अब सवाल आता है कि हम इसको द रीड करें या दी रीड करें। तो अब इसके बाद का जो वर्ड देखिए लिखा है ट्रेन, ट्रेन मतलब ट से स्टार्ट हो रहा है। और ट कैसा शब्द है? कॉन्सोनेंट शब्द है। ट कैसा लेटर हुआ? कॉन्सोनेंट लेटर हुआ। तो जब ट कॉन्सोनेंट लेटर है, इसका मतलब जो उसके पहले का वर्ड आया है, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे द से, यानी बोलेंगे द ट्रेन। क्या कहेंगे यहाँ पे? द ट्रेन, दी ट्रेन नहीं कहेंगे, द ट्रेन। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कोई वावेल साउंड वाला वर्ड आ जाए, जैसे मैंने कह दिया आउल, ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टार्ट होगा आ से। आ वर्ड क्या है? आ वर्ड है वावेल साउंड, तो इसलिए इसके पहले अगर हमने द लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे इसको द नहीं पढ़ेंगे, हम इसको दी पढ़ेंगे, दी आउल। ठीक है ना? तो द ट्रेन, दी आउल। तो ये समझ में आया कहाँ पे द पढ़ना है, कहाँ पे दी? यस सर। ठीक है, अब फिर से बता दीजिए। देख लीजिए, अगर कॉन्सोनेंट वर्ड आता है, ये जो आर्टिकल, इस आर्टिकल के बाद अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट का होगा, तब हम इस डेफिनिट आर्टिकल को हम द पढ़ेंगे। ठीक है, अगर जो वर्ड आता है इस डेफिनिट आर्टिकल के बाद, अगर उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट ना होकर वावेल हो जाए, तो जब वावेल होगा तब हम इस डेफिनिट आर्टिकल को पढ़ेंगे दी। ठीक है ना? तो वावेल साउंड होगा तो दी पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो द पढ़ेंगे। अब क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। देख लीजिए इसका प्रोनाउंसिएशन, पहले कहां पे हम अ पढ़ेंगे, कहां पर ए पढ़ेंगे। तो अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में अ शब्द, अ लेटर अगर अकेले आ जाए, जैसे दिस इज अ पेन, तो अब यहां पे क्या होगा? ये जो अ लेटर हो गया, ये अकेले आया हुआ है। ठीक है ना? अकेले आया हुआ है, तो जब अकेले आएगा तब हम इसका प्रोनाउंसिएशन अ करेंगे। दिस इज अ पेन कहेंगे, दिस इज ए पेन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर यही अ लेटर किसी वर्ड का पहला लेटर हो, जैसे यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है ना, तो एप्पल में यहाँ पे ए लिखा हुआ है, देखिए ए क्या हुआ? अकेले नहीं आया है, कुछ शब्दों के साथ आया हुआ है। तो जब कुछ शब्दों के साथ ए वर्ड आ जाए,
तब हम उसको अ न पढ़कर तब हम उसको ए पढ़ते हैं, मतलब एप्पल होगा। क्लियर हुआ? अगर अकेले आएगा तो आ होगा, अगर कुछ ग्रुप ऑफ लेटर होगा तब ए होगा उसका प्रोनाउंसिएशन। क्लियर हुआ? प्रोनाउंसिएशन क्लियर हुआ आ ए का? यस सर। यस सर। यस ठीक है। सर। अब आगे बढ़े, अब अपने पॉइंट पर आ गए डेफिनेट एंड डेफिनेट पे। यस सर। ठीक है, चलो सबसे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल का डिफिनीशन क्या होता है वो आपको जानना जरूरी है। तो डेफिनेट आर्टिकल कहता है कि डेफिनेट आर्टिकल का डिफिनेशन होता है इट जनरली पॉइंट आउट, मतलब इसका डिफिनेशन कहता है यह यूज होता है जनरली, इट जनरली पॉइंट आउट, इट जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर a person, place or thing। ठीक है, ये डेफिनिट आर्टिकल का डिफिनेशन होता है। डेफिनिट आर्टिकल कहता है कि इट जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मीनिंग होता है कि डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम ऐसी जगहों पर करते हैं या ऐसे प्लेस के साथ करते हैं या ऐसे पर्सन के साथ करते हैं जिसको हम पहले से जानते हैं, जिसको हम पहले से जानते हैं, वहां पर हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन जब इंडेफिनिट आर्टिकल की बात आएगी तो सेम डिफिनेशन होगा यही, बस उसमें क्या होगा, लिखा जाएगा इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट। मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल कहता है कि जब हम किसी प्लेस, पर्सन या थिंग की बात करते हैं तो हम उसको पहले से नहीं जानते हैं। ठीक है, तो जिस चीज को हम पहले से नहीं जानते हैं उसको हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, और जिसको हम पहले से जानते हैं उसको हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। जैसे एक एग्जांपल आप समझ लो, जैसे मान लो आप घर में हो और घर के अंदर आप पापा सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सारे लोग बैठे हुए हैं, तभी कोई आदमी आता है, ठीक है, कोई व्यक्ति आता है दरवाजे पर और दरवाजे को नॉक करता है। तो आप गेट पे जाते, मान लो आप उसके बारे में नहीं जानते हो, तो आप गेट पर जाते हो तो क्या बोलते हो कि पापा दरवाजे पर कोई लड़का आया हुआ है या पापा दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है। ठीक है, इसका मतलब आप बोलते हो कोई लड़का खड़ा है, मतलब आप उसके बारे में नहीं जानते हो, तो नहीं जानते हो तो वहां पे इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर आप ऐसा बोलते हो कि मान लीजिए कुछ देर पहले पापा किसी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं और वही बंदा गेट पर खड़ा हो गया, तो आप क्या बोलते हो, पापा दरवाजे पर वो लड़का खड़ा है जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे थे। ठीक है, एक ही चीज है, देखिए पापा दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है, ये बोला यानी इंडेफिनिट हो गया। पापा दरवाजे पर वो लड़का खड़ा है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, तो एक डेफिनिट आर्टिकल हो गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया यही तो वह किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यही तो वह किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, यही तो किताब है, ठीक है, यही तो किताब है, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब क्या हुआ कि किताब की बात हो रही थी, मान लीजिए कहीं भी किताब रखी हुई थी, वो आपको नहीं मिल रही थी, अचानक आपको मिल गई। ठीक है, और अभी कुछ देर पहले आप उसी के बारे में अपने घर के और लोगों से बात कर रहे थे, अरे मेरी इंग्लिश वाली बुक कहाँ गई, मेरी इंग्लिश की ग्रामर लूसेंट वाली बुक कहाँ गई, और अचानक वो मिल जाती, तो अब क्या बोलते हो, अरे यही तो किताब है जिसके बारे में बात कर रहा था। यानी आप उसके बारे में पहले से बात कर रहे हो, यानी उसके बारे में आपको पहले से पता है। तो जब पता है तो इसको बनाएंगे कैसे, यही तो किताब है, यानी दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, यही तो वह किताब है, इस किताब के बारे में आप पहले से जानते थे, इसीलिए यहाँ पे यूज होगा किसका, द का। यही तो किताब है, दिस इज द बुक
जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, यानी आई वाज टेलिंग अबाउट, ठीक है, आई वाज टेलिंग अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहा था। तो यही तो वह किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यानी आप डेफिनिट नाउन के बारे में बात कर रहे थे पहले, यानी आप इसके बारे में पहले से जानते हो, ठीक, आप इसके बारे में पहले से जान रहे थे, तो इसलिए इसके पहले यूज करेंगे आप द का। अगर मैं एक वर्ड और बोल दूं, यह एक किताब है, यह एक किताब है, आप इसको क्या ट्रांसलेट करेंगे? आप तो ये लिखेंगे ना, दिस इज ए बुक। अ बुक, दिस इज अ बुक। आप दिस इज द बुक नहीं लिखते हो, दिस इज अ बुक, क्योंकि आप इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, यानी आप इसके बारे में नहीं जानते हो, इसलिए आप यहाँ पे अ लिखोगे और ऊपर दिस इज द बुक लिखोगे, क्योंकि आप उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में आपको पहले से नॉलेज था, तो इसलिए यहाँ पे आपने लिखा है द। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. याद कर लेना, आप जिसके बारे में पहले से जानते हो आगे, क्योंकि आपको बहुत कंफ्यूजन होगी आगे आगे जितना आप आगे बढ़ते जाओगे आर्टिकल में, आपको बहुत कंफ्यूजन होगी कि सर मैं अ लगाऊं कि द लगाऊं, ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी वहां पे। तो याद कर लेना, जिसके बारे में आप नहीं जानते हो उसके पहले आर्टिकल अ एन का यूज करेंगे, जिसके बारे में आप पहले से जानते हो वहां पे आर्टिकल द का, या उसको दी भी बोलते हैं, इसका आप राइट करोगे, ठीक है। सर आज मैथ की क्लास नहीं है तो मैसेज आया है। क्या हुआ? मैथ की क्लास है, मैथ की क्लास नहीं है तो अजय सर का मैसेज आया कि लाइव क्लास ज्वाइन करें। 10th में? यस सर। कौन सी? तो आज 10th में है क्या उनकी क्लास? नो सर, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को है। फिर कैसे मैसेज आ गया है? आना नहीं चाहिए मैसेज उनका वैसे भी। चलिए आप लोग यहाँ जुड़िए, मैं अभी उनको बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग यहाँ पे रहिए। तो ये डिफिनीशन, ये जो था ये डेफिनिट आर्टिकल का डिफिनीशन था, ठीक है, और इनडेफिनिट आर्टिकल का डिफिनीशन, बस यहाँ पे डज नॉट अगर लग गया तो इनडेफिनिट आर्टिकल का डिफिनीशन हो जाएगा। मतलब इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ये आपका इनडेफिनिट आर्टिकल का हो जाएगा डिफिनीशन। और डेफिनिट आर्टिकल में डज नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि डेफिनिट आर्टिकल आप पहले से जानते हो, इनडेफिनिट आपको पहले से जानकारी नहीं होती, इसलिए उसमें डज नॉट लग जाता है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पहले डेफिनिट आर्टिकल को पढ़ेंगे, उसके बाद डेफिनिट आर्टिकल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ लो। इनडेफिनिट आर्टिकल आपके पास दो होते हैं, अ एंड। आपको पता होगा, शायद आप पढ़े भी होंगे कि कहां पर हमें अ का यूज करना है, कहां पे हमें एंड यूज करना है, ठीक है। तो जब कोई वावेल साउंड का अगर वर्ड है, अगर कोई वावेल साउंड का वर्ड होता है, तब हम यूज करते हैं आर्टिकल एंड का, ठीक है। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड का अगर वर्ड है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड का वर्ड होता है तो हम यूज करते हैं अ का, ठीक है। अब यहाँ पे हम गलतियां सबसे ज्यादा करते कहाँ पे हैं? गलतियां सबसे ज्यादा करते हैं तब हमारे दिमाग में वर्ड कुछ फीड करके हमने रखा हुआ है, जैसे ए आ गया, ई आई ओ यू, हमने दिमाग में इस वर्ड को फीड करके रखा हुआ है कि अगर किसी भी लेटर में, किसी भी वर्ड में अगर ये लेटर्स स्टार्ट करे, कोई भी वर्ड अगर ए से स्टार्ट हो, ई से, आई से, ओ से, यू से, तो हम उस वर्ड के पहले एन ऐड कर देते हैं, हम उस वर्ड के पहले एड देते हैं।
इसके अलावा जो बचता है उसके साथ हम अ वर्ड फीड कर देते हैं, लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं होता है। ये बहुत से केसेज ऐसे आते हैं जहां पर गलत हो जाता है। जैसे अगर मैंने कह दिया यूनिवर्सिटी, अगर मैंने कह दिया यूनिवर्सिटी, तो अब यहाँ पे देखो यू से स्टार्ट हुआ है, यू वावेल साउंड है, लेकिन उसके बाद हम इसके पहले यूज करते हैं अ का, ना कि एन का। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम वावेल और कॉन्सोनेंट साउंड की जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो वावेल और कॉन्सोनेंट इंग्लिश वाले नहीं होते हैं, वो हिंदी वावेल और हिंदी कॉन्सोनेंट से हमें मतलब होता है। हिंदी साउंड में वावेल आना चाहिए और हिंदी साउंड में हमें कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तब हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अ आ ई उ री ए ओ अगर ये वर्ड आते हैं, किसी भी वर्ड का अगर पहला लेटर अगर इससे शुरू होता है, तब हम यूज करते हैं एन का। बाकी अगर क से या तक अगर आता है, तब हम उसके आगे लिखते हैं अ। ठीक है, जैसे अभी आपने यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लिया, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी लिखेंगे कैसे हिंदी में? ये देखिए यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहला लेटर आया है य। पहला लेटर क्या आया है? य आया है। यह पड़ता कहां से? क से या के बीच में, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है। यह कॉन्सोनेंट साउंड है, तो जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम इसके पहले यूज करेंगे अ का। ठीक है, इसके पहले यूज करेंगे अ का। उसी तरीके से इसको आप देख लीजिए, HOUR, स्टार्ट तो यच से हुआ है, लेकिन इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता आवर, आवर। ठीक है, आवर होता है, और आ वर्ड हिंदी का वावेल साउंड होता है। आ वर्ड हिंदी का वावेल साउंड होता है। तो जब ये वावेल साउंड है, इसका मतलब इसके पहले हम यूज करेंगे एन वर्ड का। इसके पहले हम यूज करेंगे एन वर्ड का। तो ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जहां पे आप इंग्लिश अल्फाबेट को नहीं चेक करेंगे कि वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, आप उसके हिंदी प्रोनाउंसिएशन को चेक करके ये जानेंगे कि उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में वावेल है या कॉन्सोनेंट है। अगर वावेल है तो एन लगाइए, एन लगाइए, अगर कॉन्सोनेंट है तो अ लगाइए। क्लियर? यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत प्रिंस? प्रिंस कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, किसी को इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत होगी? Sir, नो सर। हाँ sir, बोलो। sir, FIR में भी तो N लगेगा ना? इसमें FIR, सर FIR. अच्छा अच्छा, सिंगल वर्ड की बात करें, FIR ना? Yes, sir. FIR, जैसे DIG, ऐसे जो सिंगल सिंगल वाले वर्ड होते हैं ना, Yes, sir. IG, जैसे SP हो गया, है ना? तो इसमें भी हम चेक करते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे? देखिए, इसको पढ़ते एफ, एफ पढ़ते हैं, है ना? मतलब ए आया, इसका मतलब ये वावेल है, तो एन लगा दो, NFIR, है ना? उसी तरीके से SP, एस, यहां भी ए आया, एन लगा दो। ये देखो डी है, तो ये कॉन्सोनेंट, इसलिए DIG कहा जाएगा, NDIG नहीं कहा जाएगा। ठीक है, हमें हिंदी प्रोनाउंसिएशन से मतलब है।
हमें इंग्लिश में क्या लिखा उससे मतलब नहीं है, हिंदी में क्या लिखा हुआ हमें उससे मतलब है, हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। क्लियर हुआ? यस सर। एक चीज यहाँ पे और याद करना है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि मैंने अगर कह दिया कि मिस्टर राहुल बाजार जा रहे हैं, मिस्टर राहुल बाजार जा रहे हैं, तो अब मिस्टर राहुल यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है। यस सर। मिस्टर राहुल प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब अगर इसको बनाना होगा तो हम लिखेंगे मिस्टर राहुल इज गोइंग टू मार्केट, है कि नहीं, मिस्टर राहुल इज गोइंग टू मार्केट। अब इसके पहले हमने अगर कर दिया, चलो हमने द लगा दिया, मान लो हमने एग्जाम में द लगा दिया, तो क्या ये सही होगा? नो सर। नो सर। गलत हो जाएगा ये, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक अपवाद है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर प्रॉपर नाउन से पहले भी हम इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज कर देते हैं, डेफिनिट नहीं करते हैं, इनडिफिनिट करते हैं। ये चीज दिमाग में रखना, हम कभी भी डेफिनिट आर्टिकल का यूज कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते हैं। लेकिन कुछ केसेज ऐसे आते हैं जहां पर हम इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन से पहले भी कर देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया मिस्टर राहुल बाजार जा रहे हैं, तो हमने बना दिया मिस्टर राहुल इज गोइंग टू मार्केट। अब मैंने कह दिया कोई मिस्टर राहुल बाजार जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कोई वर्ड आया हुआ है, पहली चीज तो इंडिफिनिट को शो कर रहा है, कोई है यानी हम उसके बारे में जानते ही नहीं है। इंडिफिनिट आर्टिकल यही कहता है कि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। और कोई की अंग्रेजी होती अ या एन, अ या एन की अंग्रेजी क्या होती है, हिंदी में नहीं, एक या कोई, ये इसकी मीनिंग होती है, एक या कोई। अगर कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले कोई वर्ड अगर लग गया, कोई वर्ड अगर लग गया, तो जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम उस प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। अब आर्टिकल लगेगा कौन, यहाँ पे अ लगेगा, क्योंकि ये मिस्टर है यानी यम से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लिखेंगे अ मिस्टर राहुल इज गोइंग टू मार्केट। यस सर। अ मिस्टर राहुल इज गोइंग टू मार्केट। हाँ शुभ बताओ। सर आ रहा है, अब सर अभी तक वीडियो नहीं आ रहा है सर क्लियर। क्या आ रहा है? सर वीडियो बीच बीच में सर बंद हो जा रहा है। तो ये आपकी प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे क्लियर है सब होगी, यहाँ पे क्लियर है। हर्ष आपको आवाज जा रही है? यस सर। वीडियो क्लियर है? यस सर। क्लियर है? चलिए अपनी अपनी आवाज बंद करिए, अब सारे लोग अपनी आवाज बंद करेंगे तो आवाज क्लियर जाएगी। यस सर। ठीक है, तो ये देखिए, अगर इस केस, ये ऐसा केस होता है कि हम आर्टिकल का यूज कर लेते हैं, लेकिन ये प्रॉपर नाउन से पहले डेफिनिट आर्टिकल का यूज कभी मत करिएगा आप। इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज हम इस कोई वाले केस में कर देते हैं, अगर प्रॉपर नाउन से पहले कोई वर्ड अगर आ जाए तो। अगर कोई वर्ड नहीं आता है तब हम डायरेक्ट बिना आर्टिकल के उस वर्ड को लिख देंगे, लेकिन अगर कोई वर्ड आ जाता है तब हमें ये मिस्टर के पहले यानी उस प्रॉपर नाउन से पहले अ या एन वर्ड को लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे, अगर वावेल साउंड से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है, हिंदी के वावेल आपको चेक करने,
हिंदी के वावेल से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो हम उसके पहले एन का यूज करेंगे। अगर हिंदी के कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड अगर स्टार्ट होता है तो हम उसके पहले यूज करेंगे अ इंडेफिनिट आर्टिकल का। ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेज ऐसे होते हैं कि हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर देते हैं, लेकिन डेफिनिट आर्टिकल का यूज कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई वाला केस होता है जिसमें हम मतलब जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं है। ठीक है, जैसे आप ही एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए कि आप कमरे में बैठे हो, गेट पे कोई आ गया, आप जाते हो, पूछते हो कि आपको किससे मिलना, आपका क्या नाम है, तो सामने वाला बता दिया कि भाई मेरा नाम राहुल है, मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता हूँ। तो आप आवाज देते हो अपने पापा को कि पापा कोई राहुल नाम का आदमी आपसे मिलना चाहता है, कोई राहुल नाम का आदमी आपसे मिलना चाहता है, मतलब आप उसको नहीं जानते हो। तो जैसे ही कोई राहुल वर्ड निकलता है ना, तो आप समझ जाते हो कि बस करिए, ये इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हमें यहाँ कर देना है, और सिर्फ बिना आर्टिकल के अगर आप वर्ड लिखते हैं तो फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर? यस सर। चलिए, तो ये इंडेफिनिट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट आपका है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल कहता है कि हम डेफिनिट आर्टिकल ये कहता है कि हम जगह यूज में आएंगे। डेफिनिट आर्टिकल का यूज हम वहां करेंगे जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है। अगर हमें उसके बारे में पहले से जानकारी नहीं होगी तब हम वहां पे डेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर। तो ये टॉपिक लेकिन डेफिनिट वाला लंबा है, ये कल आपकी क्लास चलेगी, उसकी डेफिनिट आर्टिकल की क्लास कल चलेगी। ठीक है? यस सर। हैव नाइस डे सर। ओके, वेल सर।